सच्चाई साथ रही। अब प्रसंग चल रहा है कि देवी ने कहा है कि उस ब्रह्म का जाप कर। ये देखिएगा 7वां स्कंध, ये श्रीमद देवी भागवत है, जो प्रसंग अभी चल रहा था, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित 7वां स्कंध है। और देवी हिमालय को बता रही है 562-63 पर, उस एक मात्र परमात्मा को ही जानो, दूसरी बातें छोड़ दो। इस आत्मा का ओम के जप के साथ ध्यान करो, इससे अज्ञान में अंधकार से सर्वथा परे और संसार समुद्र से उस पार जो ब्रह्म है उसको पा जाओगे, तुम्हारा कल्याण हो। वो कहाँ रहता है? वह सबका आत्मा ब्रह्मलोक रूप दिव्य आकाश में स्थित है। दैट्स ऑल। अब आ लिया और दुर्गा के ज्ञान का कि ब्रह्म से ऊपर कोई मालिक नहीं है, वो ब्रह्मलोक में रहता, उसकी पूजा करो ओम मंत्र से। और ब्रह्म कह रहा है कि उस परमात्मा का सच्चिदानंद घन ब्रह्म का ओम तत्सत, ये 3 मंत्र का जाप है। और उसको कोई सत्तत्वदर्शी संत बताओगा, उससे पूछो। गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 34 में। पुण्यात्माओं, ये ध्यान कर, ये विशेष आपने, क्योंकि बालक नहीं हो, अब बुद्धिमान समाज हो गया है। अब यहाँ कहा, यदि ये मंत्र फाइनल होता, कई नाम जाप करते हैं ओम तत्सत ओम तत्सत, इसके साथ हरि ओम तत्सत भी लगा लेते हैं, तो ये मंत्र नहीं है। यदि ये मंत्र होता तो 34वें अध्याय के 4थे अध्याय के 34वें श्लोक में गीता ज्ञानदाता ये नहीं कहता कि उसके बारे में किसी और तत्वदर्शी संत से पूछो। नहीं, आप पे बता देता हूँ, ये जाप है भाई, इसका ये जाप कर लो। तो तत् ओम तो फाइनल है, ये ब्रह्म का जाप है। और तत् ये परब्रह्म का जाप है जो गुप्त है, ये दास बताओगा, परमेश्वर ने बताया, कबीर जी ने। और सत ये सार नाम है। ये तीनों मिलकर के फिर एक मंत्र बन जाएगा। 3 मंत्र का जाप, ये मोक्ष देगा आपको पूर्ण, तब हम सतलोक जाएंगे। अब ये तो हमारे देवताओं के ज्ञान की पोल खुल गई कि कितना तो ब्रह्मा जी ने ज्ञान था, कितना विष्णु जी को था, कितनी हमारी दुर्गा माता को था। अब सतयुग के ब्राह्मण यानी ऋषि, ब्राह्मण को चाहे ऋषि को, वो कितने विद्वान थे वो भी देख लो। एक झांकी, एक झलक इसी देवी भागवत की। ये वही देवी पुराण है, गीता प्रेस गोरखपुर में प्रकाशित है। स्कंद 6, 6वां स्कंद, पृष्ठ नंबर 414 पे। जन्मे जय ने पूछा, महाभाग किस युग में कैसा धर्म का स्वरूप है? इस संपूर्ण विषय को विशेष रूप से बताने की कृपा कीजिए। व्यास जी बोले, जो राइटर है वेदों, गीता और पुराणों का, वो कहने लगे, क्या ज्ञान देते हैं राजन? यह निश्चय है कि सतयुग में ब्राह्मण वेद के पूर्ण विद्वान थे और उनके द्वारा निरंतर भगवती जगदम्बा की आराधना होती थी। भगवती का दर्शन करने के लिए उनका मन सदा ललायित रहता था। अब ये सतयुग के ब्राह्मणा का उड़ा गया ज्ञान का। इनके विषय में लिखा है कि वो वेदों के पूर्ण विद्वान थे और दुर्गा की पूजा करते थे। अब परमात्मा कबीर जी यही कहा करते थे, निरंजन धन तेरा दरबार, निरंजन धन तेरा दरबार, जहां पर तनिक न न्याय विचार। भाई वैश्या उड है मुल मुल खासा, गल मोतियों के आरे। वैश्या उड है मुल मुल खासा, गल मोतियों के आरे। पति भरता को मिले न खादी वो सूखा, निरस आहार निरंजन धन तेरा दरबार, निरंजन धन तेरा दरबार। भाई पाखंडी की पूजा जग में, संत को कहें लबाड़े। पाखंडी की पूजा जग में, संत को कहें लबाड़े। अज्ञानी को परम विवेकी, ज्ञानी को मूढ़ गंवार। निरंजन
धन तेरा दरबार निरंजन, धन तेरा दरबार जहाँ पर तनिक न न्याय विचार। कह कबीर सुनो भाई साधो, यहाँ सब उल्टा व्यवहार। कह कबीर सुनो भाई साधो, यहाँ सब उल्टा व्यवहार। सच्चों को तो ये झूठा बतावे, इन झूठों का एतबार निरंजन, धन तेरा दरबार निरंजन, धन तेरा दरबार जहाँ पर तनिक न न्याय विचार। निरंजन धन तेरा दरबार जहाँ पर तनिक। भाई कह कबीर सुनो भाई साधो, यहाँ सब उल्टा व्यवहार। कह कबीर सुनो भाई साधो, सब उल्टा व्यवहार। सच्चों को तो ये झूठा बतावे, इन झूठों का एतबार निरंजन, धन तेरा दरबार निरंजन, धन तेरा दरबार। परमात्मा क्या करते, हंसते थे कि काल ज्योति निरंजन धन है तेरा ये 21 ब्रह्मांड है, यहाँ पर न्याय नाम की चीज नहीं। हो कहते हैं इन पाखंडिया तो मैं ऋषि को है जिन्हें कह का भी नहीं पता गीता वेद और पुराणों का। और इस दास को यानी परमेश्वर कहते थे कि सच्चों को तो ये झूठा बतावे, अरे इन झूठा का एतबार निरंजन, धन तेरा दरबार। अपनात्मा प्रसंग चल रहा था कि परमेश्वर स्वयं आकर ही यथार्थ ज्ञान प्रचार करते हैं, और ये ज्ञान किसी के पास नहीं होता, ना ब्रह्मा जी के पास, ना विष्णु के पास, ना शिव के पास, ना ऋषि महर्षियों के पास। ये सब अज्ञान से परिपूर्ण थे। ये एक कुनीन है, कड़वी कुनीन। आज से 600 वर्ष पहले परमात्मा ने यही ट्रीटमेंट करना चाहा था जो आज दास कर रहा है। कबीर परमेश्वर जी ने यही कुनीन खिलाने की, ये मलेरिया उतारने की, जन्म मृत्यु का रोग काटने के लिए ये कड़वी दवाई, ये यथा सत्य ज्ञान रूपी कड़वी दवाई आप में प्रवेश करनी चाहिए थी। लेकिन इन नकली ऋषियों ने, गुरुओं ने, महंतों ने, मंडलेश्वरों ने और ब्राह्मणों ने, जो सतयुग के ब्राह्मण को कोई ज्ञान नहीं था, कलयुग वाले ब्राह्मण तक क्या होगा इनका तो कहना है छोड़ दो। देवी भागवत में लिखा है कि सतयुग के तो राक्षस और कलयुग के ब्राह्मण समान समझ लेना, वो तेरा गजब हुई। अब दास नहीं कह रहा यह, क्योंकि ये किसी कड़वी कुनीन होगी, किसी औरत चाट लिया कड़वी पावेगी। अपने आत्माओं ये सदग्रंथ दास को रह रह कर इसलिए दिखाने पड़ते हैं कि कहीं कोई भक्त, कोई श्रद्धालु इस दास के साथ ना संघर्ष कर बैठे, अज्ञानता में टक्कर ना मार दे। एक समय अंधेरे में, रात्रि के समय, एक अंधा वृद्ध व्यक्ति हाथ में लालटेन जगाकर जगमगाती लालटेन लिए जा रहा था। आगे से बच्चे आ रहे थे उछल कूद करते हुए। अंधे ने आवाज़ लगाई, बेटा देखना, ध्यान से आना, मैं अंधा हूँ, मुझे दिखाई नहीं देता, बच्चा ध्यान से चलना बेटा। अब वो बालक आवाज़ सुनी, बच्चे वहाँ खड़े हो गए, कहने लगे बाबा क्या सचमुच आप अंधे हो? हाँ बेटा मैं अंधा हूँ, मुझे कुछ दिखाई नहीं देता। फिर लालटेन किस लिए लिए हो? कि तुम आँखें वाणों के लिए, कहीं मेरे टक्कर मार दो, बुढ़े की हड्ड तोड़ दो, तुम्हारे लिए ले रहा हूं कि तुम मुझे देखकर साइड पकड़ जाओ, एक तरफ का निकल जाओ मेरा बीरा। तो ये दास ये सदग्रंथ रूपी लालटेन साथ रखता है कि कहीं ये बालक रूपी समाज मुझ दास को टक्कर ना मारे, इस सदग्रंथों की रोशनी से साइड पकड़ जाते हैं। और यही कारण है कि आज पवित्र हिंदू समाज इस दास का अनुयायी होता जा रहा है, क्योंकि आज कोई बालक नहीं है। 600 वर्ष पहले परमात्मा यही ज्ञान देते थे जो दास आज दे रहा है। लेकिन उस समय ये भगत समाज शिक्षित नहीं था, और वो जितने इनके अनुयायी थे वो भी अंधे थे,
जिनके मार्गदर्शक थे हमारे, वो भी ज्ञानहीन और हम भी ज्ञानहीन, दोनों अंधे की अंधा पकड़े जा रहा था। अब परमात्मा ने हमारी आंखें बना दी, आंखों का ऑपरेशन कर दिया, मोतियाबिंद समाप्त कर दिया ज्ञान रूपी, अब हमें स्पष्ट दिखाई देता है। तो इसलिए ये रह कर आपको सद्गुण दिखाए जाते हैं। अब आपको दास ये दिखाना चाहता है, ये समझाना चाहता है क्या कि वो परमात्मा कौन तथा कैसा है, कुल का मालिक, और किसने देखा, वो कहाँ रहता है, उसका वास्तविक परिचय क्या है। अब हम दो तरीके से आपको समझाएंगे, एक तो पवित्र सदग्रंथों के माध्यम से, और दूसरा प्रत्यक्ष दृष्टा जिनको परमात्मा का साक्षात्कार हुआ। अब ये 5 दिवसीय जो सत्संग चल रहा है, ये इसका उद्देश्य ये है कि हम आपको परमात्मा की महिमा से परिचित कराएं, और फाल्गुन उतरते की द्वादशी यानी फाल्गुन सुदी द्वादशी को वो पूर्ण परमात्मा जो बनारस में जुल्हे रूप में रहकर 120 वर्ष भूमिका करके सहशरीर आए थे, सहशरीर चले गए थे, वही यहाँ छुडानी गांव के जंगल में प्रकट हुए। अब आपको आदरणीय गरीबदास साहिब जी की कहानी सुनाएंगे, सत्य कथा। आदरणीय गरीबदास साहिब जी का मूल गांव करौथा गांव है, जिसमें इस दास का आश्रम बना हुआ आप जी का सभी का, जो अब सरकार ने अपनी कस्टडी में ले रखा है। उन दुष्ट आत्माओं की बातों में आके हरियाणा सरकार भ्रमित हो गई कि जो ये लोग दुष्ट आत्मा संत के बारे में आरोप लगा रहे हैं, झूठ बोल रहे थे वो सारी, तो उन्होंने सोचा ये सत्य होगा, इसलिए उन्होंने अचानक आक्रमण किया सरकार के सहयोग से और हमें चारों तरफ से घेर लिया। उनका उद्देश्य क्या था कि ये रामपाल का प्रचार बंद करवा दें, कहीं तुम्हारी पोल ना खुल जा। लेकिन वो इसमें सफल अब नहीं हो सकते, ये इनकी महाभूल थी, क्योंकि जिसके साथ परमात्मा है उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। वो तो ऐसे हैं जैसे अंधा गधा रेल के मार्ग में खड़ा हो पटरी पे, और पटरी पर जब रेल आ रही होती है, दूर से गड़गड़ की आवाज़ आती है, तो वो सोचता है कि कौन मुझे डिस्टर्ब करने आ रहा है, इसको पटक दूं ठाक है। तो वो क्या करता है कि जिधर से उसको शोर सुनता है रेल के आने का, उधर ही दोनों पैर कर लेता है, तैयार कर लेता है, पिना के अकाते लात मारूंगा दोनों। और वो ऐसा ही करता है, आप नहीं एक तरफ मरता उससे दूर हो लो, क्यों अंधा उन्हें दिखता है कोई ना। रेल के मार्ग में और गाड़ी से ही अपने आप को डिस्टर्ब मान रहा है, और उसके साथ ही संघर्ष करने की चेष्टा कर रहा है अंधा गधा। जब गाड़ी निकट आई तो उसने दोनों लात मारी गाड़ी के, रेलगाड़ी ने उसको पटक दिया ठाके टुकड़े टुकड़े करके। तो जो भी परमेश्वर के मार्ग में जिसने भी बकवाद की है, इतिहास देख लो आज तक, रावण ने की थी, हिरण्यकशिपु ने की थी, कंस ने की थी, सबका बक्कल उतरा, सब राजा ही थे। और अभी दिखा देंगे आपको कुछ दिनों में उन दुष्टों का क्या होगा जो परमात्मा का विरोध कर रहे हैं। लंबे लंबे कीड़े पड़ेंगे उनके, क्योंकि दास को बद्दुआ नहीं दे रहा, लेकिन आत्मा रो रही है कि ऐसे दुष्कर्म करने वालों का क्या हर्ष होता है। ये विधान है प्रभु का, सर्वविदित है, और पहले हो चुका है वो भी विदित है। तो उस करौथा आश्रम गांव में दास अपना एक आश्रम है जो अभी तक सरकार की कस्टडी में है। तो वहाँ उस गांव में हमें ये भी एक विशेष खुशी थी कि यहाँ हमारे भगवान के प्रतिनिधि यहाँ आते जाते थे। करौथा गांव का एक विशेष ये भी महत्व था। तो वो गरीबदास जी के नानके अर्थात मामा छुडानी गांव जिला झज्जर, वहाँ थे। गरीबदास साहिब जी के कोई मामा नहीं था, यानी उनकी माता जी के कोई भाई नहीं था, और